स्त्री के समय से पहले विधवा होने का श्राप और भगवान श्री राम द्वारा माता सीता को दिए गए उपदेश से जुड़ी कहानी पौराणिक कथाओं में मिलती है। ये कहानी इस प्रकार है। स्त्री के समय से पहले विधवा होने का श्राप। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को इंद्र द्वारा छलपूर्वक अपवित्र होते देखा। क्रोध में आकर महर्षि गौतम ने इंद्र को श्राप दिया कि वह सहस्त्र योनि का स्वरूप धारण करेगा। इसके बाद अहिल्या को भी पत्थर बनने का श्राप दिया। लेकिन महर्षि गौतम ने ये भी कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और उनके चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होगा। इसी समय कुछ अन्य ऋषियों ने ये श्राप दिया कि जो स्त्रियां धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करेंगी, उनका पति समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए स्त्रियों के समय से पहले विधवा होने का ये श्राप पौराणिक कथाओं में जुड़ा हुआ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भगवान श्री राम द्वारा माता सीता को उपदेश। जब श्री राम ने माता सीता को वनवास के समय छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने उन्हें धर्म, कर्तव्य और सत्य की शिक्षा दी। श्री राम ने कहा, धर्म का पालन। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। त्याग और सहनशीलता। भगवान राम ने बताया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और त्याग से उनका सामना करना चाहिए। परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी। श्री राम ने कहा कि राजधर्म और समाज धर्म को निभाना एक राजा और उनकी रानी का कर्तव्य है। इसी कारण उन्हें ये कठोर निर्णय लेना पड़ा। माता सीता ने भगवान राम के इस निर्णय को स्वीकार करते हुए वन में अपना जीवन तपस्या और सत्य के मार्ग पर बिताया। ये घटना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श और धर्म के पालन का एक उदाहरण है। सार। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धर्म, कर्तव्य और सत्य का पालन ही जीवन का आधार है। कठिन परिस्थितियों में भी सहनशीलता और त्याग से आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 1, धर्म का पालन। स्त्री के कर्तव्य की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, मगध राज्य में सती नाम की एक साधारण ग्रामीण महिला रहती थी। सती का जीवन सरल था, लेकिन वह अपने धर्म और कर्तव्यों के पालन में निष्ठावान थी। उसका पति हरिदास एक किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। सती अपनी मेहनत और समर्पण से घर और खेत के काम में हरिदास का साथ देती थी। कठिनाइयों की शुरुआत। एक दिन राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में फसलें सूखने लगीं और हरिदास के परिवार के लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया। चारों ओर गरीबी और हाहाकार था। ऐसी कठिन परिस्थिति में हरिदास ने हिम्मत हार दी और सोचने लगा कि वह अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ है। उसने सती से कहा, मैं ये जीवन नहीं जी सकता। अब हम मंदिर के लिए समर्पित धन को बेचकर कुछ दिन अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन सती ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने हरिदास से कहा, धर्म का पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो धन देवताओं के लिए रखा गया है, उसे निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना अधर्म होगा। ये हमारी आत्मा को कलंकित कर देगा। सती का धैर्य और साहस। सती ने अपने पति को समझाया कि कठिन समय में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपनी मेहनत से हरिदास को प्रेरित किया कि वे अन्य कार्यों में भी अपनी योग्यता को आजमाएं। सती ने खुद भी आसपास के गांवों में जाकर छोटी मोटी सेवाएं की और बदले में अनाज और जरूरत की चीजें इकट्ठा की। उसने गांव के अन्य लोगों को भी सहायता दी और उन्हें एकजुट कर अकाल का सामना करने का साहस दिया। धीरे धीरे सती की मेहनत और धैर्य से परिवार का जीवन पटरी पर आने लगा। धर्म के पालन का फल। कुछ समय बाद राज्य में वर्षा हुई और खेत फिर से लहलहाने लगे।
हरिदास ने महसूस किया कि सती की निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण ने उन्हें विपत्ति से बाहर निकाला। उन्होंने सती से क्षमा मांगी और कहा, तुम्हारी दृढ़ता और धर्म का पालन ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बना। मैंने जो अधर्म का विचार किया था वह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा पाठ बन गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और कर्तव्यों का पालन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सती ने ये साबित किया कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से हर संकट को पार किया जा सकता है। उसका धैर्य और साहस सभी के लिए प्रेरणा बन गया। धर्म का पालन केवल नियमों का अनुसरण नहीं है, बल्कि यह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने और सत्य पर अडिग रहने का संकल्प है। सती जैसी स्त्रियां समाज को ये सिखाती हैं कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म उसकी सत्यनिष्ठा और समर्पण में निहित है। नंबर 2, त्याग और सहनशीलता। भगवान राम के आदर्शों पर आधारित कहानी। बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या के समीप एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुमति अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती थी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन सच्चाई और धर्म का पालन उनका सबसे बड़ा गुण था। संकट का आगमन। एक वर्ष गांव में भारी सूखा पड़ा। खेतों में फसलें नष्ट हो गईं और सुदामा को अपनी जीविका चलाने में कठिनाई होने लगी। घर में बचा हुआ अनाज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि सुमति ने अपने गहने बेचकर घर का खर्च चलाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन सुदामा ने मना कर दिया और कहा, ये त्याग और सहनशीलता का समय है। हमें अपनी ज़रूरतें कम करनी होंगी और परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना होगा। सुमति का त्याग। सुमति ने सुदामा के शब्दों को समझा और अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दिया। उन्होंने अपने भोजन में कटौती कर दी और बचा हुआ अनाज जरूरतमंदों में भी बांटा। सुमति ने अपने पुराने कपड़ों को ठीक कर पहनना शुरू कर दिया और घर के छोटे मोटे कामों से अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास किया। कठिन परिस्थितियों का सामना। गांव के लोग भी संकट से घबराकर अपने अपने रास्ते तलाशने लगे। कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो कुछ ने अपना सब कुछ बेचकर शहर की ओर रुख किया। लेकिन सुदामा और सुमति ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने धैर्य और मेहनत से गांव में तालाब की सफाई शुरू की ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो सके। धीरे धीरे उनके प्रयासों से तालाब में पानी भरने लगा। गांव के लोग, जो पहले सुदामा और सुमति को उनके निर्णय के लिए ताने देते थे, अब उनके साहस और त्याग को देखकर प्रेरित होने लगे। त्याग और सहनशीलता का फल। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई और गांव की स्थिति सुधरने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों को नया जीवन मिलने जैसा अनुभव हुआ। सुदामा और सुमति का त्याग और सहनशीलता गांव के लिए मिसाल बन गए। गांव वालों ने उन्हें सम्मानित किया और उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। शिक्षा। भगवान राम ने अपने जीवन में त्याग और सहनशीलता का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह इस कहानी में सुदामा और सुमति के जीवन में झलकता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन्हें धैर्य और त्याग के साथ सहन करना ही सच्चा मानव धर्म है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां हमारे जीवन को परखने का माध्यम हैं। त्याग और सहनशीलता न केवल हमें मजबूती देते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। सुदामा और सुमति का जीवन इस बात का उदाहरण है कि धैर्य और त्याग से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।